साधु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवतः वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगतः परब्रह्म परात्परम सोममदेव निरंजनम निराकारं निरमलं तस्य दादु वंदनम् एकोप्यसो रचयितुं जगदण्डकोटिं यस्शक्तिरस्ति जगदण्डश्चयायदन्तः अण्डान्तरस्थपरमाणुश्चयान्तरस्थं गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बखना बाणी सो भली जिह वाणी में राम बकना सुनना बोलना राम बिना बेकार। बखना बाणी बरसणी बरसे गहर गंभीर सूखे को हरिया करे गुरु वाणी का नीर। गरीब दास घट उच्चरे वाणी निर्मल सार जो नर या बाँचे सुने तिनके कटे विकार। या वाणी सुन ज्ञान वे याही ते वैराग। या सुने भजन भक्ति बढ़े या सुने माया त्याग। सर्वी भवन्तु सुखिनः सर्वी सन्तु निरामया सर्वी भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तन मन निर्मल आत्मा सब काहू की होय दादू विषय विकार की बात न बूझे कोई। ओम शांति शांति शांति। सम्माननीय 1008 सज्जन राम जी महाराज दरियाव साहब रामद्वारा रैन व मंचस्थ विराजमान सभी संत मंडली उपस्थित भक्तों माता बहनों, पिछले दिनों से आप सत्संग नित्य प्रति श्रवण कर रहे हैं और वो भी वाणी जी महाराज के भजनों के द्वारा। इन संतों की वाणी को जब श्रवण करते हो कितनी आनंदानुभूति होती है। ये संत कृपा है। हमारे इन हरि गुरु संतों ने ये वाणी यूं ही नहीं दी है, पहले उन्होंने उस परम सत्ता का आत्मानुभूति की है और इनके अंतःकरण में जीव के प्रति कल्याण का भाव है।
जीव के कल्याण के लिए उन्होंने अपने शब्द दिए, जिनको अनुभव की वाणी कहा जाता है। ये महापुरुष धन्य है जिनके अंतःकरण में जीव के प्रति दया का भाव है। सतगुरु कबीर साहब की वाणी, दादू दयाल महाराज की वाणी, दरियाव जी महाराज की वाणी, हरि रामदास जी महाराज सेंथल की वाणी, रामदास जी महाराज खेड़ापा की वाणी, या और अन्य जितने भी हमारे पूज्य महापुरुष हुए हैं, उनकी वाणी आप समझते हैं, पूरी संतों की वाणी में राम राम का ही संदेश है। ये राम राम ऐसा उन्होंने तारक मंत्र प्रदान कर दिया है, जिसके लिए प्रत्येक मानव उसका श्वासों श्वास सुमरण करता है तो कल्याण के मार्ग में कोई संदेह नहीं है। ये हमारे संत उस काल में हुए हैं जब वैमनस्यता थी, जातीयता थी, कट्टरता थी, एक दूसरे के प्रति संदेहास्पद थे। ऐसे समय में इन महापुरुषों ने मानव मात्र को ऐसा संदेश दिया जिसके द्वारा मानव मात्र का कल्याण हुआ। इसीलिए तो ये संत बारंबार कहते हैं, अरे मानव जीवन प्राप्त करके और रहना खाना सोना यही पर्याप्तता नहीं है, उस परम सत्ता का भी श्वासों श्वास आत्मसात रहना चाहिए जिसके द्वारा हम आए हैं। सज्जनों, ये महापुरुष ऐसा कल्याण का मार्ग बतलाते हैं जिसको तो हमें ग्रहण करना ही है। आज के इस भौतिक चकाचौंध में मनुष्य मात्र अशांत होता जा रहा है। इसके अशांति के अंतर्गत हम गलत खान पान करने लग गए, व्यसन करने लग गए, और रहना चाहिए, ये तो सर्वोच्चता ही रहनी चाहिए। जीवों की हत्या करके खाना ये मानव का काम नहीं है। मानव का काम तो जीव की रक्षा का है। यदि दृश्यवान संसार में यदि जीवों की रक्षा कर सकता है प्रत्यक्ष रूप से, तो ये मनुष्य ही कर सकता है। मनुष्य को तो वो अदृश्य सत्ता ही नियंत्रित कर सकती है, जिसके द्वारा हम मानव जीवन प्राप्त किया। और इसका वास्तविक उद्देश्य महात्मा बखना, ये वाजिंद, क्योंकि इन संतों के, दरियाव साहब हो, दादू जी महाराज हो, कबीर साहब हो, मानव मात्र शिष्य है। मुस्लिम भी शिष्य है तो हिंदू भी शिष्य है। ये वाजिंद अपनी वाणी में कहते हैं, कहियो जाय सलाम हमारी राम को, नैन रहे झड़ लाए तुम्हारे नाम को, कमल गया कुमलाए कलियां भी जाय सी, हरिहा वाजिंद इही बाड़ी में बहुरिन बवरा आई सी। इस मनुष्य रूपी बाड़ी में तो ये जो है जीव आ गया है, आए न आए, और जब आ गया है तो इससे का क्या कार्य है? राम जी का नाम ले लो, राम जी को सलाम कर लो, ये वास्तविक लक्ष्य है। हमारा ये कार्य नहीं है जीव को सताने का। हमारा तो प्रत्येक जीव की रक्षा का कार्य है। उद्वेलित मन होता है तो मनुष्य क्या मालूम क्या क्या कर बैठता है, लेकिन उसी को हम इन सत्संगों के माध्यम से आकर के बैठते हैं तो कितनी आत्म शांति मिलती है। आत्म शांति का और कोई मार्ग है ही नहीं। कभी धन से आत्म शांति नहीं मिलने वाली,
जन समूह से आत्म शांति नहीं मिलने वाली। यदि वास्तविक आत्म शांति है तो इन महापुरुषों के मुखारविंद से जो श्रवण कर रहे हैं उसको जीवन में उतारने से ही होगी। हमारे इन महापुरुषों की वाणी हमें शिक्षा देती है दीनहीन की रक्षा करना, दीनहीन का प्रतिपालन करना। इसीलिए तो महात्मा वाजिंद फिर अपनी वाणी में फरमा रहे हैं, दुर्बल भूको देख मुंह नहीं मोड़िए, साईं दिया पठाए तो आधा तोड़िए, आधे में भी आध आध की कोर रे, हरिहा वाजिंद अन्न सरीखा पुण्य और नहीं कोई रे। उन संतों को देखो कितना आत्म उनके अंतःकरण में उतरा हुआ है कि कैसे शब्दों की जो है वो दे रहे हैं, कैसे भी मनुष्य समझे। इसलिए ये हमारे इन संतों की वाणी किसी जातीयता पर आधारित नहीं है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। कौन से ग्रंथ में जाति लिखी हुई है, इस जाति का ये नहीं पड़ेगा। जातियां तो हमने बढ़ाई है, मानव मात्र की क्या जाति है। जहां मुस्लिम राज था, एक छत्र राज था, वहां संत दादू दयाल जी महाराज से पूछा आप किसको मानते हो, तो दादू जी महाराज ने कहा ना हम हिंदू होएंगे ना हम मुसलमान, सर दर्शन में हम नहीं, हम रत रहमान। हम पक्षा पक्ष में बंधने वाले नहीं है, हम तो उस रहमान जो परमात्मा में है उसी में दत्तचित्त रहने वाले हैं। सज्जनों, जो जो पीवे राम रस त्यों त्यों बढ़े पियास, ऐसा कोई एक है बिरला दादू दास। एक राम के नाम बिन जीव की जलन न जाए, दादू कहते पचमुए कर कर बहुत उपाय। कितने ही उपाय कर लो, यदि इस जीव की जलन समाप्त हो सकती है, मिट सकती है, तो एक भगवान के नाम से ही मिट सकती है। इसलिए ये संतों की वाणी आप श्रवण कर रहे हो सुखदेव दास जी महाराज के द्वारा, और प्रवचन भी आपको समय समय पर जो है महाराज सज्जन राम जी महाराज के द्वारा मिल रहे हैं। हम क्या कहेंगे। असतिगिरी समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सुर तरवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी, लिखित यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि तव गुणा नाम ईश पारम न याति। अरे सभी पहाड़ों की स्याही बना ली जावे और समुद्र की जो दवात बना ली जावे, कल्पतरु की टहनियों की कलम बना ली जावे, और स्वयं सरस्वती भी भगवान के गुणानुवाद लिखने लगे, तो ईश पारम न याति। हे भगवान, तेरे नाम का कोई पार नहीं है, कोई पार नहीं है। इसलिए सज्जनों, जितनी सी हमें आवश्यकता है उतनी ही ज़रूरत के अनुसार ही पूर्ति रहनी चाहिए। अधिकता में तो भय है। ये संतों की वाणी हमें त्याग का शिक्षा देती है। त्याग का अर्थ ये नहीं है छुओ ही नहीं। त्याग का वास्तविक अर्थ है साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इसमें कोई कमी रहने वाली नहीं है। आवश्यकता हमें विश्वास की है। दादू एक विश्वास बिन जीवरा डावाडोल। जब विश्वास है तो यह जीव दूसरी जगह डावाडोल नहीं हो सकता। और भय से शाश्वत मुक्ति जो है ये भगवान का नाम ही दे सकता है। भय कब होगा हमारे? भय हमेशा बाहर एकत्रित होने पर होता है। भीतर अन्न जल जा रहा है, कोई भय नहीं है। लेकिन जो भी सामग्री हमारे बाहर एकत्रित हो गई है, ताले कूचे में रख दी है, जेबों में रख दी है और खड्डे खोद के गाड़ दिया है, तो उसमें निरंतर भय भय रहेगा। दादू जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं कि दादू है को भय घना, नाही को कुछ ना आए। दादू नाही वह रया अपने साहिब माए।
है वहाँ भय है। निर्भय हो सकता है तो साहिब नाम परमात्मा का है, उस नाम से ही निर्भय हो सकता है। इसलिए महात्माओं ने अपनी वाणी में सभी एक स्वर से फरमाते हैं, नाम रे हरि नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे, मैं बलिहारी जाऊं रे, दुस्तर तारे पार उबारे, नरक निवारे नाम रे। नरकों से उद्धार करने वाला है तो भगवान का नाम ही है। इसलिए सज्जनों, जन्म जात है वाद याद कर पीव को, मुश्किल सब आसान होई है जीव को, जाके हृदय राम रैण दिन रहत है, हरि हाँ वाजिंद नहीं मुक्ति में फिर संत सब कहत है। मुक्त होने में कोई संशय नहीं है, किसके? जिसके हृदय में परमात्मा का नाम है। इसलिए सज्जनों, मैं आभारी हूँ आचार्य पीठ रेणुका की। मेरा कार्यक्रम तो आज खाटू की तरफ है, लेकिन मालूम हुआ, आदेश हुआ और आदेश की पालना तो करनी थी, उपस्थित हो गया आपके बीच में। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आविर्भाव जो रेण आचार्य जी का, उसको भी जो है अपने श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं। और निरंतर इसी प्रकार से सत्संग का वातावरण सुखदेव दास जी महाराज के आदेश से चल रहा है। ये कल्याण का सत्संग ही मार्ग होता है, क्योंकि संत किसी वाणी किसी को बांधती नहीं है। संतों की वाणी किसी को बांधती नहीं है, मुक्त करती है। और मुक्त करने के लिए दो ही है। तुलसीदास जी अपने रामायण में फरमाते हैं कि मुक्त करण को दो ही है, हरिजन हरि को नाम, तुलसी इनको छाड़ कर और से क्या काम। मुक्त करने के लिए तो दो ही है। प्रथम परमात्मा है जिसने मानव जीवन हमें प्रदान किया है, और मानव जीवन की सफलता के लिए ये महात्मा सत्संग के माध्यम से उसी परमात्मा स्मरण का उपदेश देते हैं, जिसको ग्रहण करके अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ में मेरे वक्तव्य को विराम देता हूँ। बोलो दरियाव जी महाराज की जय, दादू जी महाराज की जय, सनातन धर्म की जय।